शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से बाहर होने वाले हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान और भारत का जो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा उसमें भी नहीं खेले? पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी से जुड़ी हुई है। क्या शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं? ये एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप आ रहा है और एशिया कप चल रहा है। और आज जिस तरह से मुकाबला हुआ है अभी नेपाल का और पाकिस्तान का, और यहां 5 ओवर बाद ही मैदान छोड़ना पड़ा, मैदान से बाहर जाना पड़ा शाहीन शाह अफरीदी को, ये एक बड़ी खबर हो सकती है। और वो उस वक्त 5 ओवर के बाद जो है बाउंड्री पर खड़े थे, वहां पर उन्होंने डॉक्टर से बात की, अपने फिजियो से बात की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने जो परामर्श दिया, उनको सलाह दी कि आप फील्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण मैच होने वाले हैं। और नाजरीन, इंडियन मीडिया का ये हाल है, झूठी तसलियां दे रहे हैं खुद को, झूठी खबरें फैला के शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। इन इंडियन को ये नहीं पता पाकिस्तान के जितने बॉलर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे विकेट टेकर हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो या नसीम शाह हो, इवन हमारे जो बैकअप पे बॉलर हैं उनमें भी विकेट लेने की पूरी सलाहियत है। इंडियन बेचारे दिन रात बस एक ही दुआ कर रहे हैं, कुछ भी करके शाहीन शाह अफरीदी हमारे खिलाफ एशिया कप वाला मैच ना खेल पाए। इतना डरते हैं ये शाहीन अफरीदी से। बाकी चलें वीडियो में देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से बाहर होने वाले हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान और भारत का जो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा उसमें भी नहीं खेलेंगे? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को लेकर अब कुछ खबरें सामने आ रही है कि वो शायद अनफिट है, वो पूरी तरीके से फिट नहीं है और एशिया कप के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान और नेपाल के बीच में एशिया कप का पहला मुकाबला खेला गया, जिसको पाकिस्तान ने जीता, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी रिदम में नहीं दिखे। और शाहीन शाह की फिटनेस और रिदम को लेकर दिग्गज कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शाहीन शाह अफरीदी अपने हमेशा के रिदम में नहीं दिखे। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक और ट्वीट सामने आता है, जिसमें सवीरा पाशा ने लिखा कि देयर इज नो इंजरी स्केयर टू शाहीन शाह अफरीदी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड विल बी फिट टू गो वर्सेस इंडिया ऑन सितंबर 2। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरीके से फिट है, कोई भी चोट उन्हें नहीं है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को मैच खेलेंगे। लेकिन ये फिटनेस की बातें क्यों सामने आई, क्यों सवाल उठे शाहीन शाह अफरीदी पर, क्यों ये माना जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अभी भी चोटिल हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने भी शाहीन शाह अफरीदी के लिए चिंता जताई है। दरअसल नेपाल के खिलाफ मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी ने 5 ओवर ही गेंदबाजी की। 5 ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी मैदान छोड़कर चले गए। पाक टीम के फिजियो और डॉक्टर शाहीन के साथ थे। कुछ देर बाद शाहीन ने मैदान पर वापसी तो की, मगर शाहीन शाह अफरीदी ने गेंदबाजी नहीं की। अब 2 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होने वाला है और यही सारे सवाल जो है अब वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी फिट हैं? शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान और भारत के खिलाफ खेल पाएंगे? शाहीन शाह अफरीदी क्या पूरा टूर्नामेंट ही खेल पाएंगे? और इसी को लेकर वकार यूनिस, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज भी रह चुके हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थर्ड मैन या फाइन लेग पर तेज गेंदबाजों के साथ फिजियो खड़ा हो, लेकिन जब डॉक्टर आता है तो थोड़ी चिंता बढ़ जाती है। शाहीन शाह के आसपास दोनों हैं। अगर अफरीदी के साथ कोई समस्या है तो उन्हें उसे हटा देना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। यानी कि अगर कहीं ना कहीं छोटा मोटा निगल भी है तो शाहीन शाह अफरीदी से एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, उन्हें बाहर बैठाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। ये सारे जो इशारे हैं वो यही कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं फिट पूरी तरीके से नहीं है। नेपाल के खिलाफ 5 ओवर में 27 रन खर्च कर 2 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आ रहे हैं कि वो फिट है, वो खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज भी शाहीन के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 सितंबर को जो हाई वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का होने वाला है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं या फिर नहीं। खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी से जुड़ी हुई है। क्या शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं? ये एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप आ रहा है और एशिया कप चल रहा है। और आज जिस तरह से मुकाबला हुआ है अभी नेपाल का और पाकिस्तान का, और यहां 5 ओवर बाद ही मैदान छोड़ना पड़ा, मैदान से बाहर जाना पड़ा शाहीन शाह अफरीदी को, ये एक बड़ी खबर हो सकती है। और वो उस वक्त 5 ओवर के बाद जो है बाउंड्री पर खड़े थे, वहां पर उन्होंने डॉक्टर से बात की, अपने फिजियो से बात की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने जो परामर्श दिया, उनको सलाह दी कि आप फील्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण मैच होने वाले हैं। और अगला ही मैच अब 3 दिन के बाद ही भारत के साथ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होना है, जो बहुप्रतीक्षित मुकाबला है, जिसका हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। और हम आपको यह भी याद दिला दें कि फील्डिंग करते हुए बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे, और हीट और ह्यूमिडिटी जो है यहाँ बहुत ज्यादा है, तकरीबन 38 डिग्री तापमान है। हालांकि
ये मुल्तान में मैच खेला जा रहा है। और एशिया कप 2022 आप याद कीजिए, जब वो घुटने की इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। और उसके अलावा भी एक अन्य T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022, उसमें फाइनल मुकाबले में वो इंग्लैंड के खिलाफ 2.1 ओवर यानी तीसरे ओवर में ही उनको मैदान छोड़ना पड़ा था। तो ये उनकी इंजरी की समस्या बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही है। घुटने की इंजरी से जो है वो पूरी तरह रिकवर तो हो गए थे, लेकिन इंजरी का कोई भरोसा नहीं। इंजरी कब उभर कर सामने आ जाए तो उससे आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहां 5 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की नेपाल के खिलाफ, 27 रन खर्च किए, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। और कुशल जो भरतेल हैं उनके ओपनर, उनको उन्होंने आउट किया पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर। और 6ठी बॉल पर उन्होंने रोहित पौडेल को, जो कि टीम के कप्तान है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। और ये विकेट जो है उनका परफेक्ट, उनकी जो उनके अंदाज की गेंदबाजी है उस तरह से उनको विकेट मिला। इन स्विंगर गेंद थी और बिल्कुल मिडिल एंड ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी, फ्रंट पैड पर गेंद लगी और वो आउट हो गया। अच्छा स्विंग था इसको, इन स्विंग का बहुत ही अच्छा मुजाहरा उन्होंने पेश किया। कुशल को जो उन्होंने आउट किया, हालांकि वो गेंद लेग साइड की तरफ की गेंद थी जिस पर उन्होंने बल्ला लगाया, एज लगा, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां विकेट कीपर ने जो रिजवान है उनको बाई और थोड़ा डाइव लगानी पड़ी इस कैच को लपकने के लिए। तो इस तरह से 2 विकेट उन्होंने पहले ही ओवर में चटकाए और इस समय वो दुनिया के नई गेंद से विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों में अग्रणी है, सबसे आगे हैं। और नई बॉल उनको मिल जाए तो आपको 2 या 3 ओवर में वो विकेट चटका कर देते हैं। और पहले ही ओवर में यहां उन्होंने 2 विकेट चटकाकर अपना काम बखूबी किया। तो अब वो 100% फिटनेस चाहिए उनको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैच होने वाला है 3 दिन के बाद ही। और उसके बाद कैंडी में होगा, ये कैंडी के पल्लिकल क्रिकेट मैदान पर ये मुकाबला होना है। और उसके बाद बहुत कम समय बचेगा। 6 सितंबर को पहले ये टीम जाएगी, वहां रवाना होगी, श्रीलंका जाएगी। श्रीलंका के बाद जो है 6 सितंबर को वापस खेलने लाहौर आएगी। तो इसलिए बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। और टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम में परेशानी तो होती है, लेकिन कोशिश ये जरूर की जाती है कि थोड़ा सा खिलाड़ियों को आराम मिल सके। कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ, इनका रोल बहुत ही अहम हो जाता है। और क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, अब ऐसी स्थिति में शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जान ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे अटकी हुई है। और क्योंकि वो भारत के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो है खासकर भारत के खिलाफ बहुत कामयाब रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, या अफरीदी के अलावा ट्रेंट बोल्ट ही क्यों ना हो, इन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर को बहुत ही परेशान किया है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी फिट हों और भारतीय खिलाड़ी बखूबी उनका सामना करें अगले मुकाबले में।